ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, पुस्तक स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान एवं संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें। पृष्ठ 45। विषय गर्भ में ही शिशु की पांचों ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं कार्य। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में 5 इंद्रियों को रथ के 5 घोड़ों के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मा सारथी है जो 5 इंद्रियों को नियंत्रित करता है। अगर सारे घोड़े एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं तो मनचाही गति हासिल कर सकते हैं। 5 इंद्रियों का विकास एवं कार्य गर्भ में ही आरंभ हो जाता है। उस अवस्था में जब बच्चे को किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती, प्रकृति द्वारा उसके विकास के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। शायद वह गर्भकाल में अनुभव प्राप्त करने व सीखने के लिए ही होगा। गर्भ में भी सुनता है शिशु। मित्रों, गर्भ में बच्चा सचेत रहता है, इस बारे में काफी नए प्रमाण सामने आ रहे हैं। गर्भधारण से लेकर शुरू के कुछ महीनों में बच्चे की ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार विकसित होती हैं, ज्ञान ग्रहण कैसे करती हैं, इस बारे में खोज चल रही है और रोज उसमें नई जानकारी जुड़ रही है। रोज अमेरिका के मियामी यूनिवर्सिटी में हेनरी टूबी शिशु रोग विशेषज्ञ एंथ्रोपोलॉजी के अध्यापक थे। 1960 में उन्होंने काफी गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं पर शोध किया और यह परिणाम निकाला कि शिशु गर्भ में 6 माह का होने पर सारी बातें सुन सकता है। इतना ही नहीं, वह हर बात का जवाब भी देता रहता है। खास तौर पर गूंजने वाली ध्वनि रेजोनेंट साउंड के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया बहुत अधिक अच्छी होती है। सभी मंत्रों में इन कंपनों को शामिल किया जाता है, जैसे ओम, श्री आदि। इसलिए गर्भस्थ बच्चे की बीजाक्षर मंत्र का स्नान करवाने की प्रथा थी। अब तो यह भी सिद्ध हो चुका है कि गर्भस्थ शिशु 4थे महीने से ही सुन सकता है तथा अंतिम 3 माह में उसकी श्रवण शक्ति काफी विकसित हो चुकी होती है। डेविड स्पेल्ट ने एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से कहा कि एक छोटी सी कहानी तुम्हें दिन में 5 बार गर्भ को सुनानी होगी। उन्होंने अलग अलग 5 जांच परख करवाई। तब पता चला कि गर्भ में शिशु ध्यान लगाकर कहानी सुनते थे और जन्म के बाद यही कहानी उन्हें पसंद आती है। कोई गाना या भजन बार बार गर्भस्थ शिशु को सुनाया जाए तो वह शांत हो जाता है। जन्म के बाद भी जब बच्चा बहुत रोता है या परेशान करता है, तब उसे वही गाना सुनाया जाए तो वह तुरंत शांत हो जाएगा। गर्भ में सीखता है शिशु। डॉक्टर इवास कहते हैं कि 20 हफ्ते का बच्चा सीख नहीं पाता, ऐसा पहले लोग मानते
चाहते थे, हमने शोध के लिए 15 गर्भवती महिलाओं का चयन किया। प्रथम 10 महिलाओं को 2 प्रकार के संगीत के टेप दिए गए। एक संगीत था वेलहा परिसर के लोकगीतों का और दूसरा था डेहोनशायर नामक ग्रामीण इलाके का। अन्य 5 महिलाओं को कोई टेप नहीं दिया गया। प्रथम 10 महिलाओं से कहा गया कि एक टेप गर्भ के 20 हफ्तों से लेकर 21वें हफ्ते के अंत तक 7 दिन सुने। इसी तरह से 31वें हफ्ते में टेप की आवाज़ वॉशिंग मशीन की आवाज़ से भी ज़्यादा स्तर पर रखने का आदेश महिलाओं को दिया गया। साथियों, बच्चे के जन्म के 2-3 हफ्ते बाद सभी बच्चों को वही टेप फिर से सुनाए गए और उनकी प्रतिक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। प्रथम 2 टेपों के अलावा तीसरा टेप जो पहले नहीं सुनाया गया था भी बच्चों को सुनाया गया और फिर तीनों टेपों को बदल बदल कर आगे पीछे क्रम में बच्चों को सुनाया गया। मित्रों, बच्चों की प्रतिक्रियाओं को नोट करते समय उनके हिलने डुलने की गति, खास तौर पर पैर हिलाने की गति का विशेष अध्ययन करने पर पता चला कि जो संगीत उनका जाना पहचाना है उसे सुनते समय हिलने डुलने की गति कम रहती है। प्रथम 2 दल के बच्चों के हिलने डुलने की रफ्तार घटती गई, तथापि जिस तीसरे दल ने गर्भावस्था के दौरान कोई संगीत का प्रयोग नहीं किया गया, उन बच्चों की रफ्तार टेप सुनते समय काफ़ी बढ़ गई थी। जिनको गर्भावस्था में टेप सुनाए गए थे, उनके हिलने डुलने में और संगीत लहरों के प्रति शांति से प्रतिक्रिया व्यक्त करने में काफ़ी अंतर था। गर्भ में जिस संगीत को उन्होंने 20वें सप्ताह में सुना था, उसके लिए उन्होंने तीसरे सप्ताह में भी जवाब दिया। पहले भी यह स्पष्ट हो चुका था कि जन्म के बाद भी बच्चा गर्भ में सुने हुए संगीत पर प्रतिक्रिया करता है, पर गर्भावस्था के आरंभिक चरण में बच्चे की प्रतिक्रिया प्राप्त होने का यह पहला अवसर है। डॉक्टर इवास मानते हैं कि इस शोध से गर्भस्थ बच्चे के विकास और इलाज में काफी लाभ मिलेगा। मित्रों, गर्भ में खुश एवं दुखी होता है शिशु। गर्भधारण के बारे में हर एक स्त्री की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। सोच समझकर गर्भधारण हो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन दुर्घटना से या फिर अभी नहीं चाहिए इस भावना से गर्भधारण हो तो अस्वीकृति की भावनाएं पनपती हैं। जो चाहे जो भी स्थित हो, कुछ समय बाद इस गर्भ को स्वीकार कर लिया जाता है। तीसरे माह के बाद शिशु आकार लेने लगता है, तभी सही समय होता है योग, प्राणायाम, ध्यान, सुसंवाद आदि के शास्त्र शुद्ध अध्ययन का। अपने मन में छिपी नकारात्मक भावनाओं को निकाल कर बाहर करने का यह सबसे बढ़िया समय है। प्रसन्न मां। रक्त प्रवाह के द्वारा शिशु तक पहुंचते अच्छे रसायन वे शिशु तक जाने वाले गर्भाशय की रक्त कोशिकाओं के घेरे को बढ़ा देते हैं। शिशु तक ज्यादा रक्त प्रवाह पहुंचता है।
अच्छे वजन के साथ मजबूत व शारीरिक रूप से विकसित शिशु। प्रसन्न माँ अगर है तो उसके यह प्रभाव पड़ते हैं बच्चे पर साथियों। और यदि तनावग्रस्त और क्रोधी माँ है तब रक्त प्रवाह के द्वारा शिशु तक खराब रसायन पहुंचते हैं। वे शिशु तक जाने वाले गर्भाशय की रक्त कोशिकाओं के घेरे को सकरा कर देते हैं। शिशु तक कम रक्त प्रवाह पहुंचता है, कम रक्त प्रवाह। कमजोर व शारीरिक रूप से अविकसित शिशु जन्म लेता है यदि मां तनावग्रस्त और क्रोधी है। साथियों, गर्भ में स्वाद भी पहचानता है शिशु, स्वाद भी पहचानता है शिशु। भ्रूण के चारों ओर और भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव होता है जो पानी, कुछ पोषक तत्वों, प्रोटीन कोशिकाओं व हार्मोन से बना होता है। द्रव नियमित रूप से शिशु के मुंह में जाता है और वहां से उसके पूरे तंत्र में। रिसर्च से ज्ञान हुआ है कि 7वें महीने तक जीभ स्वाद के एहसास को विकसित करने लगती है। 7वें महीने तक, जिससे बच्चा एमनियोटिक द्रव में बहने या घुल जाने वाली विभिन्न चीजों के स्वाद में अंतर कर पाता है। मीठा स्वाद अजन्मे का पसंदीदा स्वाद होता है। चूसने वाली गतिविधियों को बढ़ाकर वह मीठे के स्वाद के प्रति अपनी पसंद को दर्शाता है। अगर एमनियोटिक द्रव में ग्लूकोज डाला जाता है तो बच्चे को निगलने की मांसपेशियां ज्यादा कार्य करने लगती हैं। मित्रों, गर्भ में स्पर्श भी समझता है शिशु। गर्भावस्था के 4थे माह में स्पर्श कार्य करने लगता है। जब माता पिता पेट पर प्यार से हाथ फेरते हैं तो शिशु उनके प्यार भरे स्पर्श को पहचान लेता है। हम माताओं को सलाह देते हैं कि जब शिशु थोड़ा उग्र हो तो ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरें। नवजात शिशु की तरह वह भी उस स्पर्श में छिपे संदेश को समझ लेता है। सोने से पहले और जागने के बाद माता पिता को दोनों दिशाओं में हल्के हाथ से पेट को सहलाना चाहिए। साथियों, गर्भ में देखता भी है शिशु। 6वें माह के दौरान जब देखने वाले अवयव विकसित हो जाते हैं और पलकें चिपकनी बंद हो जाती हैं तो भ्रूण आंखें झपकाना प्रारंभ कर देता है। अगर मां के पेट पर तेज प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश गर्भाशय की मांसपेशियां व एमनियोटिक द्रव से गुजरता हुआ शिशु के पास पहुंचता है, जिसकी चमक अगर ज़्यादा तीव्र होती है तो 35-36 हफ्ते के आसपास आंखें बंद करने की कोशिश करता है। मित्रों, गर्भ में दर्द भी महसूस करता है शिशु। 6 माह के अंदर गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क एवं शरीर में तारतम्य विकसित होने से वह सुनने लगता है। 1990 में इंग्लैंड में एक महिला में द्वितीय त्रैमास के गर्भस्थ शिशु में एक सुई चुभोई गई तो दर्द के संबंधित स्त्राव उत्पन्न हुए। इससे पहले
यह सोचा जाता था कि गर्भस्थ शिशु का तंत्रिका प्रणाली विकसित न होने के कारण वह दर्द अनुभव नहीं करता। मित्रों, इस विषय पर कई रिसर्च हुए एवं पाया गया कि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क एवं शरीर में 18 से 20 हफ्ते के बीच इतना तारतम्य स्थापित हो जाता है कि वह दर्द का अनुभव कर सकता है। साथियों, प्यार बहुत आवश्यक है। प्यार और सहकार एक दूसरे के साथ आपसी व्यवहार, सहकार, एक दूसरे के प्रति भावनाएं, सहयोग की, इससे भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है, धरती का स्वर्ग है। ओम शांति। आगे इसी क्रम में इसी पुस्तक से आपको पृष्ठ 50 में गर्भावस्था में व्यायाम के बारे में पढ़कर बताएंगे। आपको सुनते रहिए, जो अच्छी बातें समझ में आती हैं उन्हें बार बार सुनिए और नोट करते रहिए कहीं किसी डायरी में, जैसे पढ़ लिया करें। आपको यह बताएंगे गर्भावस्था में व्यायाम, ये बड़ा चैप्टर है, इसको हम 2 या 3 वीडियो में पढ़ के बताएंगे। ओम शांति।